बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपकी आई एम योर सोशल स्टडी टीचर फ्रॉम ब्लूम ग्रामर स्कूल। आज हम दिसंबर 2020 का सोशल स्टडी के बुक का काम करेंगे। दिसंबर प्लान 2020 स्टार्ट करेंगे। आज की डेट है 28 नवंबर 2020। डे है सैटरडे। बुक है हमारे पास, सब्जेक्ट है हमारे पास सोशल स्टडी क्लास 1। ओपन योर सोशल स्टडीज बुक, पेज नंबर 27। लेसन नंबर 14, प्रेयर। प्रेयर मीनिंग होता है नमाज, इबादत। आप इसको किस सेंस में यूज करते हैं? मतलब प्रे, मतलब वैसे तो हम कहते हैं ना प्रे, रिमेंबर मी योर प्रेयर्स, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। प्रे का वर्ड उधर यूज होता है। और जब प्रेयर आता है तो इसको हम नमाज भी कह सकते हैं, इबादत भी कह सकते हैं। ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे, मतलब कि किस तरह का सेंटेंस राइट कर रहे हैं और किस सेंस में कहना चाह रहे हैं। सो स्टार्ट रीडिंग। अगेन बताती चलूँ, 27 पेज नंबर है। एसएसटी की सोशल स्टडीज की बुक है आपकी। लेसन नंबर 14, प्रेयर। प्रेयर मतलब इबादत। We all pray to God to make us better people. We all pray to God to make us better people. We all pray, हमें सबको इबादत करनी चाहिए टू गॉड, अल्लाह की, टू मेक, जिसने बनाया, अस बेटर पीपल, बहुत अच्छा इंसान हमें, एंड टू थैंक हिम, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए, फॉर ऑल दैट ही हैज़ गिवन अस, कि उसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, अता की। गिवन अस मतलब कि अता करना। मुस्लिम्स गो टू अ मॉस्क्यू, मुस्लिम्स मतलब मुसलमान, गो जाना, टू अ मॉस्क्यू मस्जिद में, टू प्रे नमाज के लिए, इबादत के लिए। मुस्लिम्स गो टू अ मॉस्क्यू टू प्रे, मुसलमान जाते हैं मस्जिद में इबादत के लिए। मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन आर कंट्री, हम अपने मुल्क में, हमारे अपने मुल्क में, आर मुस्लिम्स, जो कि मुसलमान हैं। मुस्लिम्स फॉलो द रिलीजन, मुस्लिम्स मुसलमान, फॉलो पैरवी करते हैं, द रिलीजन मजहब की, कॉल्ड इस्लाम। कॉल्ड का मतलब होता है कहना, मतलब कि अगर हम कोई चीज़ मतलब कि कह रहे होते हैं ना, तो कुछ भी आपको समझा रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड, आगे कुछ भी आपका लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे रिलीजन कॉल्ड इस्लाम यूज हुआ है, तो इसमें है मुस्लिम्स फॉलो द रिलीजन कॉल्ड इस्लाम। मुसलमान जो है मज़हब, रिलीजन का मीनिंग होता है मज़हब, और इस्लाम का जो हमारा मज़हब है, हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम है। तो मुसलमान इस्लाम की पैरवी करते हैं। द होली बुक, मजहबी किताब, पाक किताब भी कह सकते हैं, होली बुक को मजहबी किताब भी कह सकते हैं। ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की मजहबी किताब, इज कॉल्ड द कुरान, कुरान मजीद है। मुसलमानों की मजहबी किताब को कुरान कहा जाता है। टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 28। हिंदूज प्रे इन अ टेम्पल, हिंदूज मतलब जो हिंदू लोग हैं, प्रे
इबादत के लिए या इबादत का उनका क्या होता है, इन आर टेम्पल, वो अपने मंदिर में इबादत करते हैं। जैसे हम लोग जब अजान होती है तो उसके बाद हम नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, इसी तरह हिंदू लोग जो होते हैं वो अपने मंदिर में जाते हैं अपनी इबादत के लिए, इबादत को अदा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। द होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की जो मजहबी किताब है, आर द भगवद गीता एंड द वेदास, ये उनकी बुक्स के नेम है। स्टूडेंट्स, जैसे भगवद गीता, आपने ज़्यादातर गीता ही सुना होगा। भगवद गीता इसका फुल नेम है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको गीता कहते हैं। एंड वेदास, ये उनकी मजहबी किताबें हैं। जैसे हमारी मजहबी किताब कौन सी है, कुरान मजीद है। हम मुस्लिम्स जो हैं वो कुरान पाक को फॉलो करते हैं ना। इसी तरह हिंदूज जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो भगवद गीता एंड द वेदास, ये 2 बुक्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। ये उनकी बुक्स के नेम है। आगे आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने अपने टेम्पल की, अपने मंदिर की पिक भी आपको बना के दी हुई है। जो उनका टेम्पल है, मंदिर किस तरह का होता है, आप साइड पे देख सकते हैं उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, क्रिश्चियंस गो टू आ चर्च, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो जाते हैं टू आ चर्च, चर्च में, टू प्रे, अपनी इबादत के लिए वो चर्च में जाते हैं। द बाइबल इज द होली बुक, बाइबल, बाइबल जो है ये क्रिश्चियंस की होली बुक है, मजहबी किताब है, वो उसको फॉलो करते हैं। और बाइबल को हम उर्दू में इंजील भी कहते हैं। द बाइबल इज द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, बाइबल जो है, इंजील, ये क्रिश्चियंस की होली बुक है, मजहबी किताब है। We should respect all religions, we should respect, हमें इज्जत देनी चाहिए all religions, जितने भी मज़ाहिब हैं। मजहब होता है एक, मज़ाहिब मतलब जमा, ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अब देखें, अगेन हम इसके पॉइंट याद कर सकते हैं। अभी क्रिश्चियंस का चर्च की आपको पिक्चर आगे नज़र आ रही होगी। इसी तरह बैक पे है पेज नंबर 27। सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम्स का बताया, मुस्लिम्स गो टू अ मॉस्क्यू टू प्रे, मुस्लिम कहाँ जाते हैं, मुस्लिम गो टू अ मॉस्क्यू, मस्जिद में जाते हैं, टू प्रे, इबादत के लिए। और नीचे उन्होंने मस्जिद बना के दी है, मस्जिद की पिक्चर आपको बना दी है ताकि आपको पता चल जाए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, मुस्लिम्स की आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं अपनी इबादत के लिए, गो टू अ मॉस्क्यू, मस्जिद में जाते हैं। और मुस्लिम्स की होली बुक कौन सी है, मजहबी किताब कौन सी है, वो भी आपने माइंड में रखना है। हमारी मजहबी किताब कुरान पाक है, कुरान मजीद है। नीचे पिक्चर आपको दी हुई है। अब नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 28। हिंदूज प्रे इन आर टेम्पल, ये कहाँ जाते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं वो मंदिर में जाते हैं। टेम्पल मीनिंग मंदिर। और इनकी होली बुक के नाम क्या है, मजहबी किताबों के नाम है भगवद गीता एंड द वेदास, ये उनकी होली बुक्स हैं। और ये आपको उसके सामने उनकी पिक्चर भी दी हुई है टेम्पल की, जो उनका मंदिर होता है। नंबर 3, क्रिश्चियंस गो टू अ चर्च टू प्रे, क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, टू अ प्रे, अपनी इबादत गाह के लिए, इबादत गाह में जाते हैं अपनी इबादत के लिए। और इनकी होली बुक का नेम क्या है, बाइबल, जिसको हम इंजील कहते हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद कहते हैं ना, तो ये बाइबल, इंजील इसका मीनिंग है। और इसकी आपको चर्च की भी उन्होंने आगे पिक्चर दे दी है। ये आज हमारी लेसन नंबर 14 प्रेयर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बुक को क्लोज कर देते हैं। अब हम कॉपी वर्क पे आ जाते हैं।
सबसे पहले आपने सोशल स्टडीज की कॉपी ओपन करनी है और ऊपर आपने, जैसे हम प्लान बनाने से, प्लान का काम करने से पहले हम 1 पेज रेडी करते हैं प्लान का, कि अब हमारा कौन सा प्लान चल रहा है। दिसंबर प्लान हमारा स्टार्ट हो गया है, नवंबर प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है। दिसंबर प्लान स्टार्ट करने से पहले हम एक पेज जो होगा जहाँ पे नवंबर प्लान आपका एंड हो गया, उसके नेक्स्ट पेज पे आपने लिखना है दिसंबर प्लान 2020। लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है, फिर अपना पेज टर्न कर लेना है। फिर आपने आपको लिखना है 28 नवंबर 2020। दरमियान में आपने लिख देना क्लास का नाम, मतलब लिख देना, और साइड पे आपने सैटरडे लिख देना है। आज क्या है? सैटरडे, टुडे इज सैटरडे। नीचे आपने लिखना है लेसन नंबर 14। साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और मार्जिन लाइन से बाहर आपने नहीं जाना, मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना। मार्जिन लाइन का मतलब यही होता है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना, इसके अंदर अंदर रहना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद ये अब आपका पेज रेडी हो गया। मार्जिन लाइन के साथ ही आपने लिख देना है लेसन नंबर 14, 1 और 4 14। आगे आप आगे भी लिख सकते हैं अगर आपकी स्पेस है, नहीं है तो आप नीचे भी नेक्स्ट वाली लाइन में भी मिड में लिख सकते हैं प्रेयर। ये हमारे चैप्टर का नाम है। रीडिंग जो हमने की है वो पेज नंबर 27 और 28 की है, बुक वर्क पे जो हमने रीडिंग किया है। अब टॉपिक्स, सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक्स, नीचे लिखेंगे रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑन बुक। ऑब्जेक्टिव आपकी बुक पे होती है, सब्जेक्टिव आपकी कॉपी पे होता है, सब्जेक्टिव वर्क जो भी होता है आपका, ठीक है। बुक वर्क पेज नंबर 29। अच्छा, पेज नंबर 29 पे आपको मॉस्क की पिक्चर दी गई है, आपने उसमें कलर करने हैं, जो आपको आपके बुक में मिलेगी पिक्चर, पेज नंबर 29। एक बार आप ओपन करके देख सकते हैं इसको, पेज नंबर 29। ये आपके पास मॉस्क की पिक्चर है, इसको आपने कलर करना है, ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। ये पेज आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। टर्न योर पेजेस, नेक्स्ट पेज पे आना है 28 नवंबर 2020। साइड पे आपने लिखना है सैटरडे। अब फिर आपने लिखना है लेसन नंबर 14 प्रेयर। उसके बाद नीचे आपने राइट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, मुस्लिम्स गो टू, मुसलमान गो जाना टू अ मॉस्क, मस्जिद में, टू प्रे इबादत के लिए। मुसलमान मस्जिद में इबादत के लिए जाते हैं। अगेन रिपीट करते हैं, मुस्लिम्स गो टू अ मॉस्क टू प्रे। अब प्रे जो है ये हमारा ब्लैंक है, ये हमारी ब्लैंक है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। आपके पास अगर कलर है तो आप कलर से कर सकते हैं, अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप पेंसिल से कर लें, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो लाइन है, जो ब्लैंक है, उसको थोड़ा सा आपने प्रोमिनेंट कर देना ताकि वो शो हो जाए कि आपकी ब्लैंक है। जैसे टीचर ने आप ब्लू मार्कर यूज कर लिया है, बाकी काम जो है वो उन्होंने ब्लैक मार्कर में किया है और ब्लू मार्कर में इसलिए किया ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री का मतलब होता है मुल्क। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन आवर कंट्री जो कि हमारे मुल्क में रहते हैं, आर मुस्लिम्स, और वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के नीचे आपने अंडरलाइन लगा देना है। नंबर 3, वी शुड रिस्पेक्ट, हमें इज्जत करनी चाहिए, और रिलीजियंस, जितने भी मज़ाहिब हैं, आपने बुक में भी रीडिंग किया है इसकी, कि अगर हम चाहे हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा मजहब क्या है, मुस्लिम्स का मजहब है इस्लाम, हम तो अपने मजहब को फॉलो करेंगे ना, लेकिन हमें दूसरों की भी इज्जत करनी चाहिए, उनको मतलब कि उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नंबर 4, हिंदूज प्रे इन टेम्पल। हिंदूज प्रे, हिंदू
इबादत का उनकी कौन सी होती है? प्रे इन टेम्पल। टेम्पल मीनिंग मंदिर। आपने बुक में रीडिंग की थी ना, टेम्पल का मीनिंग होता है मंदिर, जो आपको आगे पिक्चर में भी उन्होंने बताया हुआ है। हिंदुओं की इबादत का कौन सी होती है? टेम्पल, मंदिर होता है। इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। नंबर 5, मुसलमान ऑफर अदा करते हैं प्रेयर्स, नमाज 5 टाइम, 5 मरतबा a day. मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम a day. मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करने जाते हैं मस्जिद में। दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। ये आपकी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं। अगेन मैं बता दूं, प्रे के नीचे अंडरलाइन करना है आपने। अगर आपके पास कलर है तो कलर से कर लें, नहीं है तो आप पेंसिल से कर लें, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें। सेकंड पे आपने मुस्लिम्स को करना है, थर्ड पे आपने रिस्पेक्ट को करना है, फोर्थ पे आपने टेम्पल को करना है और फिफ्थ पे आपने 5 को करना है। इसके बाद आपने नीचे अंडरलाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये फिंगर द ब्लैंक्स आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई हैं। इसको आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पे आपने यूं ही लेसन नंबर 14 राइट करना है और प्रे चैप्टर का नाम राइट कर देना है और नीचे लिख देना है एमसीक्यूज। पहले हमने इसके टॉपिक किए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, आर डैश। नीचे ऑप्शन दी है, ए मुस्लिम्स, बी हिंदूज। अब हमारे मुल्क में बहुत सारे क्या रहते हैं, ज्यादातर लोग कौन से हैं, मुसलमान है या हिंदू हैं? मुस्लिम्स हैं। तो अब हमने मुस्लिम्स पे टिक का निशान लगा देना, टिक लगा देना। नंबर 2, द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज डैश क्वेश्चन मार्क। द होली बुक का मतलब होता है मजहबी किताब। कौन सी है? मुस्लिम्स, मुसलमानों की कौन सी मजहबी किताब है? ए ऑप्शन है आपके पास बाइबल, बी ऑप्शन है आपके पास होली कुरान। मुसलमानों की होली कुरान जो है, होली बुक जो है वो होली कुरान है। हमारी जो होली बुक है उसका नाम है, मुसलमानों की होली बुक का नाम है होली कुरान। तो हम होली कुरान पे टिक लगा देंगे। नंबर 3, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज डैश क्वेश्चन मार्क। अब उन्होंने मुस्लिम्स की पूछी है, मुस्लिम्स की बाइबल थी या होली कुरान, तो हमने होली कुरान पे टिक लगा दिया। अब उन्होंने होली बुक पूछी है क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियन की कौन सी होती है, बाइबल या गीता? बाइबल, बाइबल पे आपने टिक लगा देना है। नंबर 4, क्रिश्चियंस गो टू प्रे इन डैश। क्रिश्चियंस गो जाते हैं टू प्रे इबादत के लिए, इन डैश कहाँ जाते हैं? नंबर ए ऑप्शन है आपके पास टेम्पल, मंदिर में। नंबर बी चर्च। तो क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। क्या करने? अपनी इबादत के लिए। चर्च पे आपने टिक का निशान लगा देना, टिक लगा देना। ये आपकी 4 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। इसके नीचे आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। आज हमारा कॉपी वर्क इतना ही था। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, सोशल स्टडीज का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने दिसंबर प्लान का पेज रेडी किया है। नेक्स्ट हमने इसकी रीडिंग किया, लेसन नंबर 14 प्रेयर, इसकी रीडिंग किया है और इसका हमने इसके बाद कॉपी पे आ गए हैं। कॉपी पे हमने इसके टॉपिक्स किए हैं, टॉपिक्स के बाद हमने इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने इसके एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं, एंडिंग लाइन लगा दिया। ये वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक छोटे छोटे ना पॉइंट्स हम माइंड में रख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने माइंड में रख लेते हैं। एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं। रिलीजियंस, रिलीजियन क्या कहते हैं? रिलीजियन का मतलब होता है मजहब
और जब रिलीजियंस आ जाए आगे एस लग जाए तो इसकी जमा हो जाती है। रिलीजियन है तो वो रिलीजियंस हो जाएगा, जब तो वो मजहब से मजाहिब हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्शिप प्लेसेस। वर्शिप प्लेसेस मतलब इबादत गाहें। प्लेस का मतलब होता है ना जगह, प्लेस हो तो जगह, अगर हम इसके आगे एस लगा देंगे तो ये वाहिद नहीं जमा हो जाएंगी। प्लेस होता है तो वो वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, अगर हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। वर्शिप प्लेसेस मतलब इबादत गाहें। इबादत गाहों के लिए जो जगह होती है ना, जो मखसूस जगहें होती हैं, जैसे मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं इबादत के लिए, नमाज अदा करने के लिए। नंबर 3 हमारे पास है होली बुक्स नेम। होली बुक मतलब के मजहबी किताब, मजहबी किताबों के नेम नाम। अब सबसे पहले हमारी बुक में मुस्लिम्स का बताया था उन्होंने। मुस्लिम्स का मतलब होता है मुसलमान। मुसलमान वर्शिप प्लेस कहाँ जाते हैं इबादत के लिए? मॉस्क में जाते हैं, और मॉस्क को उर्दू में क्या कहते हैं? मस्जिद। होली बुक नेम, मुसलमानों की होली बुक का नेम क्या है? कुरान। कुरान मजीद मुसलमानों की होली बुक है, वो इसी को फॉलो करते हैं। नंबर 2 हिंदूज। आपकी बुक में जब हमने रीडिंग किया है तो हिंदूज का सेकंड नंबर पर बता दिया गया है। इसी तरह हिंदू जो होते हैं उनकी वर्शिप प्लेस कहाँ पे है? मंदिर, टेंपल। वो अपनी जो भी इबादत होती है टेंपल में जाके अदा करते हैं। और इनकी होली बुक का नेम है भगवद गीता विदास। भगवद गीता ये एक ही वर्ड है, जो कि ज्यादातर ये इसका फुल नेम है भगवद गीता, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, अभी आप छोटे हैं आपको इतना याद नहीं होता, वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसको गीता भी कह सकते हैं। गीता एंड विदास ये उनकी होली बुक है। हिंदू जो है भगवद गीता एंड विदास को फॉलो करते हैं, मुस्लिम जो है वो कुरान पाक को फॉलो करते हैं। नंबर 3 क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस की वर्शिप प्लेस चर्च होती है, चर्च में वो जाते हैं। चर्च को उर्दू में कहते हैं गिरजाघर, और इनकी होली बुक का नेम है बाइबल। उर्दू में इसको अंजील कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आपने ये याद रखने हैं। अगर आपको ये याद होंगे तो आपके लिए लेसन बहुत इजी हो जाएगा। बच्चों आप सबने ये अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना है। इसके टॉपिक्स, दिसंबर प्लान सबसे पहले रेडी करना है। दिसंबर प्लान का पेज रेडी करने के बाद आपने टॉपिक रेडी करना है। टॉपिक रेडी के बाद फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। याद रखिएगा जब भी आपने लिखना है ऊपर जो भी काम करना है, लेकिन उससे पहले आपने चैप्टर का नाम लाजमी लिखना है। ये आज हमारा सोशल स्टडी का फर्स्ट लेक्चर है। अब कल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।